आपकी उर्दू का ये खूबसूरत मुशायरा है। खुशबू शर्मा मेरा नाम है। तो जैसा कि मैंने कहा, लोग सवाल पूछते हैं कि शर्मा होकर ऐसे उर्दू से इतनी मोहब्बत और मुशायरों में क्यों आना हुआ। तब कहती हूँ कि मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। अजब करिश्मा ए उर्दू तेरी ज़बान में है। हिंदुस्तान की संस्कृति में से उर्दू ज़ुबान को अगर निकाल दी जाए तो मैं समझता हूँ सारी ज़ुबानें अधूरी हो जाएगी। हिंदी ज़ुबान अधूरी हो जाएगी, मौसीकी लंगड़ी हो जाएगी, कल्चर लावारिस हो जाएगा। इस ज़ुबान ने इस देश को, इस मुल्क के लोगों को एक पहचान दी है, कल्चर को एक पहचान दी है। इसे ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी इस मुल्क की है, आवाम की है। एक चीज़ जो मैं मुज़फ़्फ़र हुसैन जी ने कहा कि उर्दू कोई एक मज़हब की ज़ुबान नहीं है, अब उसका एग्ज़ाम्पल हमें आज ही देखने मिला, क्योंकि उर्दू में शायरी आज खुशबू शर्मा ने भी की और ज्योति त्रिपाठी ने भी की। यह है दौरे हवस, माना कि एज ऑफ ग्रीड है। यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। मैं मीरा रोड के लिए कहना चाहता हूँ, अगली बार ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। कि मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मीरा रोड में महफिल मुशायरा का आयोजन किया गया सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन जी द्वारा, और हमारे साथ है IPS कैसर खालिद सर। सर, आपका यहाँ आना हुआ, कैसा माहौल लगा और क्या संदेश देंगे? यहाँ का माहौल, जिसको आप कहते हैं तहज़ीब का माहौल था। हमें बहुत सारी जगहों पे जाने का इत्तेफाक होता है, ख़ास तौर से मुशायरे या कवि सम्मेलन में, तो एक किस्म की जो बदइंतज़ामी है वो उनका हिस्सा बन चुकी है। लेकिन यहाँ की जो खुश इंतज़ामी है, जो वेल मैनेज थी है, एक तो पहली बात है कि आप देखिए कैंपस है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, बैठने का इंतज़ाम है, वॉशरूम का इंतज़ाम है, चाय और पानी का इंतज़ाम है, और एक अच्छा मौसम भी है, पंखों का इंतज़ाम है। तो ये तमाम चीज़ें वही कर सकता है जिसने ना सिर्फ कि ये सोचा हो कि मुशायरा कामयाब होना चाहिए, बल्कि मुशायरे में आने वाले किसी भी शख्स को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वक्त की पाबंदी यहाँ पे की गई है, लोगों को जिस खुश अखलाक़ी से मिला गया है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो तहज़ीबी रवायत है, ये उसको आगे बढ़ाने में आज के दौर में एक बड़ा काम है। सर, हमारे व्यूवर्स को आपकी तरफ से कोई एक शायराना पैगाम? मेरा पैगाम वही है कि यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या। यह है दौरे हवस, माना कि एज ऑफ ग्रीड है। यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। कहा जाता है कि एक तरफ आप देश की सेवा करते हैं और दूसरी तरफ आपकी शायरी को लेकर एक अलग प्यार है, जिसमें आपने 3 बुक्स भी लिखी हैं। तो उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और आपने वो जर्नी कहाँ से शुरू की? ये इंस्पिरेशन तो ज़िंदगी और उसके तजर्बात हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है कि आदमी को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी में बड़े दुख होते हैं। मेरी बदकिस्मती ये है या खुशकिस्मती ये है कि थोड़ी मेरे अंदर हसासियत है, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता हूँ कि क्या हुआ है, बल्कि मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि क्यों हुआ है। जैसे आप क्या से क्यों के सफ़र में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी 180 डिग्री। लेकिन यहीं से शायरी के लिए मवाद भी मिलता है। इंसान क्यों बदल रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, माइग्रेशन क्यों करनी पड़ रही है, रूटलेसनेस क्यों आ रहा है, तहज़ीब क्यों बदल रही है, वैल्यूज़ क्यों चेंज होते जा रहे हैं, इंसान का दुश्मन क्यों होता जा रहा है, ग्रीड, पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल इंटरेस्ट इतना हावी समाज पे क्यों होता जा रहा है। क्या ऐसा नहीं कि हमारे सबके रगों में एक जैसा खून दौड़ता है, फिर हम ये तलवारबाजी क्यों करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, दुश्मनी क्यों करते हैं, और ये हम घेटोज़ में, अलग अलग आइलैंड में ये क्यों रहना चाहते हैं। ये 2024 है साहब, यहाँ तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है और हम एक को दूसरे से अलग कर रहे हैं। इतने मसले मसाइल हैं, आप अखबार पढ़िए कि इसने उसको काट के कुकर में बॉयल कर लिया। इंसान का ऐसा दुश्मन कैसे हो सकता है और कब से हो गया है। तो ये चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, और फिर मैं सोचता हूँ इस पे, फिर जो मोहब्बत की कमी है और सेल्फ़ इंटरेस्ट का जो बोलबाला है आज हमारे रिश्तों के दरमियान। आदमी मोबाइल पे ज़्यादा वक्त लगाता है और माँ के साथ कम, या अपने घरों में कम, और इसका शिकार मैं भी हूँ, बल्कि इसका गुनहगार हम सब हैं। तो ये चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सोचेंगे तो फिर कुछ चीज़ें हैं, या तो आप मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको कैथारसिस मिलेगा। तो मेरे लिए शायरी एक कैथारसिस का काम करती है। तो दोस्तों, ये थे IPS कैसर खालिद। मीरा रोड में आज एक शाम सैयद नज़र हुसैन के नाम
महफिल मुशायरा का आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत मरहूम सैयद नज़र हुसैन साहब ने की थी और उसी को बढ़ाते हुए सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन। और आज के मैं इस कार्यक्रम की बात करूं जो महफिल मुशायरा हुआ मीरा रोड के अस्मिता क्लब में, बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई। बड़े बड़े शायर पोएट इस महफिल मुशायरा में शामिल हुए और चीफ गेस्ट थे IPS कैसर खालिद। दोस्तों हमारे साथ हैं मुज़फ़्फ़र हुसैन जी। बहुत ही शायराना माहौल मीरा रोड में महफिल मुशायरा का आपने आयोजन किया, बड़े से बड़े शायर आए, IPS कैसर खालिद भी आए। क्या संदेश रहेगा सर आज के लिए? मुशायरा समाज का एक आईना होता है जो शायर और कवि समाज को पढ़ के दिखाते हैं। जैसे कहावत है ना, कहा जाता है दिल साफ़ होना हो कपड़े साफ़ होना चाहिए। ये एक शायर का एक अंदाज़ होता है कि आपका दिल भले मैला है मगर कपड़े साफ़ होना चाहिए, तो लोग आपको साफ़ सुथरा समझते हैं। तो उसी तरह से शायरी ये जो है आवाम की, लोगों की दिल की एक आवाज़ है जो मुशायरे के मंच पर पढ़ा जाता है। उर्दू ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान इस मुल्क की तहज़ीब है, इस मुल्क की पैदाइश है, इस मुल्क की प्रॉपर्टी है। मगर बदकिस्मती से दुनिया ने अभी इसको एक मज़हब से जोड़ दिया है और इसको सिसकती हुई मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, एक ज़ुबान हज़ारों सालों में कभी तो भी एक ज़ुबान पैदा होती है और इतनी बेहतरीन, इतनी मीठी ज़ुबान जो दिल की तमाम तारों को निचोड़ के रख देती है। इस ज़ुबान की वजह से पूरी मौसीकी, कल्चर, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, करोड़ों लोग रोज़गार पा रहे हैं। अगर आज हिंदुस्तान की संस्कृति में से उर्दू ज़ुबान को अगर निकाल दी जाए तो मैं समझता हूँ सारी ज़ुबानें अधूरी हो जाएगी। हिंदी ज़ुबान अधूरी हो जाएगी, मौसीकी लंगड़ी हो जाएगी, कल्चर लावारिस हो जाएगा। इस ज़ुबान ने इस देश को, इस मुल्क के लोगों को एक पहचान दी है, कल्चर को एक पहचान दी है। इसे ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी इस मुल्क की है, आवाम की है। और इसीलिए जब हम इस तरह का मुशायरे का आयोजन करते हैं तो आवाम तक के इस मुशायरे को और मुशायरे की ज़ुबान को और उर्दू ज़ुबान को लोगों तक के पहुंचाने का काम करते हैं। इसकी शुरुआत हमारे वालिद साहब ने 1985 में की थी। द फेमस रिनाउंड म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब, उनके हाथों से, क्योंकि वो हमारे वालिद साहब के बहुत ही अज़ीज़ दोस्तों में से थे, बहुत मोहब्बत करते थे हमारे वालिद साहब पे। और नौशाद साहब की वजह से ही मीरा रोड की सरज़मीन पे दुनिया के, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के तमाम शायर, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर्स इस मुशायरे में इन्होंने शिरकत करी। 2019 से कोविड की वजह से इसे बंद किया गया था, फिर बाद में हमारे वालिद साहब की सेहत नासाज थी इसलिए बंद किया गया था। इस साल फिर से उनकी याद में इसे शुरू किया गया है और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों एक चीज़ जो मैं मुज़फ़्फ़र हुसैन जी ने कहा कि उर्दू कोई एक मज़हब की ज़ुबान नहीं है, अब उसका एग्ज़ाम्पल हमें आज ही देखने मिला, क्योंकि उर्दू में शायरी आज खुशबू शर्मा ने भी की और ज्योति त्रिपाठी ने भी की। तो उर्दू किसी एक मज़हब की ज़ुबान नहीं है और मुज़फ़्फ़र हुसैन ने उसके संबंध में एक बहुत ही प्यारा संदेश दिया। अबराज सर, आप मीरा भाईंदर आए और आज ये जो महफिल मुशायरा था वहाँ पे आपने काफ़ी अच्छी शायरी सुनाया और लोगों ने बहुत प्यार से सुना। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मीरा रोड जो है तो वो मोहब्बत करने वालों का ये इलाका है और इस दुनिया को मोहब्बत ही बचा सकती है। नफ़रत की इस, न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। और मीरा रोड अगर मोहब्बत का पैगाम इस मुशायरे के हवाले से दे रहा है और मेरे जैसा उर्दू का एक छोटा सा
अदना सा तालिब इल्म इसी का हिस्सा बन रहा है, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, खुश नसीब मानता हूँ। सर, आपके अंदाज में मीरा रोड की जनता को एक पैगाम शायराना अंदाज शायराना अंदाज में चाहिए आप। मैं मीरा रोड के लिए कहना चाहता हूँ, अगली बार ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह कि मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। थैंक यू सो मच। खुशबू मैम, आप यहाँ आए, मीरा भाईंदर में आपका आना हुआ है, मीरा भाईंदर की जनता का आपका क्या संदेश रहेगा? भाई मैं वाकई ये बात कहूँगी, जो बात शायद मैंने मुशायरे की शुरुआत में भी कही थी, हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खूब मुशायरे पढ़ते हैं और तमाम जो अच्छे सुनने वालों से हमारी मुलाकात होती है, लेकिन ये बात मैं पूरी हिम्मत और आपके इस चैनल से पूरे हौसले के साथ कहती हूँ, जैसे सुनने वाले, जैसे मोहब्बत करने वाले मुंबई के मीरा रोड के सामीन हैं, यहाँ के श्रोता हैं, ऐसी पूरी दुनिया में मुझे कहीं न देखने को मिले, न उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाजा। इसी तरह आपकी मोहब्बतें मुझे मिलती रहें, मैं यहाँ आती रहूँ और ऊपर वाले का करम मुझ पर होता रहे। मैम, अगर आप औरतों के लिए और गर्ल्स के लिए स्पेशली कुछ कहना चाहें आपकी शायरी के अंदाज में, तो आप ज़रूर बता दें। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी और वो इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि मुंबई वो नगरी है जिसे माया नगरी कहा जाता है, जिसके जाल में सब लोग फंस जाते हैं तो कई बार अपनी असलियत भी खो देते हैं। लेकिन एक लड़की को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो किसी के घर की आबरू है, वो किसी के घर की बेटी है, वो किसी पिता के, किसी माता के सपनों की जो कड़ी है वो एक बेटी होती है। हम बाद में कुछ और बनते हैं, हम किसी घर की बेटी पहले होते हैं। तब मैं ऐसी बेटियों को, ऐसी बहनों को पैगाम अपने 4 मिसरों से देना चाहती हूँ। इन 4 मिसरों ने मुझे दुनिया भर में मकबूल किया, खूब शोहरतें दिलाई। तब कहती हूँ कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, आप किसी भी बुलंदी तक पहुंच जाएं, ये 4 मिसरे अपने साथ रखें तो मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरी हौसले के साथ कह सकती हूँ कि आप कभी अपने जो कदम है वो बहकेंगे नहीं। आप भी एक बेटी हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। तब कहती हूँ कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आँखों से उड़ा दूँ नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। आपने शुरुआत में एक शेर कहा था, बहुत ही लोगों को जोड़ने वाला शेर, एकता के ऊपर शेर। बिल्कुल, वो मैं ज़रूर कहूँगी। और मैंने ऐसी 2-3 शेर ज़रूर पढ़े थे, उसमें ये कि क्योंकि उर्दू का ये खूबसूरत मुशायरा है, खुशबू शर्मा मेरा नाम है, तो जैसा कि मैंने कहा, लोग सवाल पूछते हैं कि शर्मा होकर ऐसे उर्दू से इतनी मोहब्बत और मुशायरों में क्यों आना हुआ। तब कहती हूँ कि मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है, अजब करिश्मा ए उर्दू तेरी ज़बान में है। तो ये ज़बान की मोहब्बत है, ज़बान की खुशबू है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ तो शायद उर्दू से और ज़्यादा ताल्लुक़ महसूस करती हूँ। मेरे घराने में शुरू से क्योंकि उर्दू की तालीम हमारे यहाँ शुरू से दी गई है, हम लोग चूँकि जैसा कहा कश्मीरी है, तो उर्दू का एक जो खूबसूरत सा तरबियत जिसे कहते हैं वो मेरे ख़ानदान ने की है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे शायर थे, मरहूम जनाब सतपाल रोशन साहब। हमारे ताया दादा भी बहुत अच्छे शायर थे। मेरे फादर डॉक्टर मुकेश दर्पण साहब बहुत अच्छे शायर हैं। तो मुझे विरासत में शायरी मिली है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशबख्त, बहुत खुशनसीब मानती हूँ, सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआएं मुझे मिल रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक चलते चलते बात और कहूँगी कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है।